हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। होप यू ऑल आर फाइन। सो आज हम बात करेंगे क्लास 10th के एक सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर दैट इज़ रिप्रोडक्शन की, जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में भी आजकल बहुत पूछा जाता है। साथ में क्लास 8th में भी ये बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो चलो हम डिस्कस करते हैं। लेट्स स्टार्ट। So the name indicate itself that reproduction here means that means again produce करना। किसे प्रोड्यूस करना? अपने जैसे दिखाई देने वाले ही एक ऑर्गेनिज्म को प्रोड्यूस करना ही क्या होता है? रिप्रोडक्शन। जैसे पहले हम डेफिनेशन की बात करेंगे। रिप्रोडक्शन इज द प्रोसेस by which a living being give rise to young ones. Reproduction means to reproduce. इसमें सिंपली यही लिखा हुआ है। जैसे कुत्ता है, कुत्ते के बच्चे कुत्ते के जैसे ही दिखेंगे, शेर के बच्चे शेर जैसे दिखेंगे, चूहे के बच्चे चूहे जैसे दिखेंगे, हम अपने मम्मी पापा जैसे दिखाई देते हैं। तो यहाँ पर क्या हो रहा है? एक स्पीशीज़ में एक ऑर्गेनिज्म अपने ही जैसे ऑर्गेनिजम्स को बना रहा है अपने, कि भाई जैसे ह्यूमन बींग्स की लाइफ ये तो नहीं है कि वो कई करोड़ों साल तक जिएगा, हज़ारों साल तक जिएगा। आजकल तो 100 में भी कुछ की ही गिनती आती है, हमारी तो भूल ही जाओ। रिप्रोडक्शन नेसेसरी है। क्यों है नेसेसरी? कि भाई हमारी लाइफ तो 60-70 के आसपास आके है, हम तो चले जाएंगे दुनिया से। तो अगर रिप्रोडक्शन ना हो, अगर ऑर्गेनिजम्स बनने बंद हो जाएं, है ना, तो फिर ज़मीन पे आदमी दिखेंगे ही नहीं। अभी तो कहीं भी देख लो, कि किसी भी जगह चले जाओ, मंदिर में, मस्जिद में, सड़क पे चले जाओ, आदमी दिखाई दे रहे हैं, हम इंसान ही दिखाई दे रहे हैं। अगर रिप्रोडक्शन ना हो तो नए बनने बंद हो जाएंगे, इनकी लाइफ टाइम ख़त्म। तो कुत्तों को मुश्किल से नसीब होगा कोई इंसान रास्ते पे, है ना। तो रिप्रोडक्शन क्या है? इट इज़ द प्रोसेस। ये एक ऐसा प्रोसेस है जिससे हम अपनी कमी पूरी कर रहे हैं। हम तो चले जाएंगे, चलो हमारे बाद ये तो रहेंगे यहाँ। Reproduction is the process by which a living being give rise to young ones. ओके, ठीक है। उसके बाद रिप्रोडक्शन कितने टाइप का होता है? रिप्रोडक्शन होता है हमारे पास 2 टाइप का, दैट इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब वर्ड में ही आया है, साइंस को वर्ड से लेकर चलना। पहला वर्ड क्या बोला मैंने? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। जिस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में 2 पेरेंट इन्वॉल्व होते हैं। जहाँ एक ऐसी टाइप की रिप्रोडक्शन जिसमें 2 पेरेंट्स इन्वॉल्व होंगे, एक सिंगल चाइल्ड प्रोड्यूस करेंगे, एक प्रोजेनी बनाएंगे, उसको हम क्या कहेंगे? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। लेकिन एसेक्सुअल में हमारे पास एक ही पेरेंट होता है, वो खुद से ही डिवाइड करके एक अपने जैसे ही ऑर्गेनिज्म बना लेते हैं। जैसे कि अमीबा हमने अच्छे से देख रखा है, एक रैंडम सी शेप होती है, उसके बीच में न्यूक्लियस होता है। एक रैंडम सी क्लोज फिगर बना दो कैसी भी शेप की, वही हमारे पास अमीबा है। अमीबा अपने जैसे ऑर्गेनिज्म खुद ही बना लेता है, तो वो शो करता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। आज हम बात करेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, जिसमें 2 पेरेंट इन्वॉल्व होंगे, उनको हम मदर और फादर कह देंगे। मदर से क्या आएगा? फीमेल गैमेट, और फादर से क्या आएगा? मेल गैमेट। अब क्या होते हैं ये गैमेट्स? भाई चाइल्ड बनने के लिए, चाइल्ड बनेगा कैसे? 2 चीज़ों की फ्यूज़न होती है। किस किस की फ्यूज़न? एग की फ्यूज़न होगी किसके साथ? स्पर्म के साथ। स्पर्म होता है हमारे पास मेल गैमेट, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम से मिलेगा मेल गैमेट, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम से मिलता है फीमेल गैमेट, दैट इज़ एग, ओवा और ओवम। फीमेल गैमेट के बहुत से नाम हैं, एग, ओवा एंड ओवम। लेकिन मेल गैमेट का सिर्फ एक ही नाम है, जो कि स्पर्म। तो जब दोनों मिलेंगे उससे क्या बनेगा? उससे बनेगा हमारे पास जाइगोट, ZYGOTE। उसकी बात हम अभी करेंगे। तो हम पहले ये देख लेते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कैसा होता है। ये देखो, इसमें हमें क्या दिखाया गया है? 2 पर्पल शेप के बबल्स दिखाई दे रहे हैं। वही क्या है हमारे पास? इन्हीं के अंदर एग्स मिलते हैं, और एग होते हैं मिलियंस में, 1-2 नहीं है। साइज़ तो चाहे छोटा है, इसका बिल्कुल छोटा है। पर बॉडी, फीमेल बॉडी में कैसे प्रेजेंट होता है ये भी दिखाया गया है।
सो इस पर्पल कलर के बबल के अंदर इसको हम कहते हैं ओवेरी। ओवेरी के अंदर होते हैं एग्स, मिलियंस ऑफ एग्स होते हैं यहाँ। अब यहाँ पर हर मंथ एक एग मैच्योर होगा और ओवेरी में से एक एग मैच्योर होगा, ओके। और वेजाइना से क्या एंटर करेगा? स्पर्म। स्पर्म एंटर करेगा, कहाँ जाएगा? अब उसके पास दो रास्ते हैं, दो ओवेरीज हैं, तो भाई जितने भी स्पर्म आएंगे वो डिवाइड हो जाएंगे, कुछ लेफ्ट साइड जाएंगे, कुछ राइट साइड जाएंगे, लेकिन एग तो सिर्फ एक ही साइड का मैच्योर होगा एक बार में। अब भाई ये ओवेरी किसके टच में है? फैलोपियन ट्यूब के। फैलोपियन ट्यूब के टच में है ओवेरी। फैलोपियन ट्यूब का ही एक और नाम होता है हमारे पास ओविडक्ट। डक्ट का मतलब होता है पाइप, और ओवा को कैरी करने वाली पाइप ओविडक्ट। फैलोपियन ट्यूब का ही दूसरा नाम है हमारे पास ओविडक्ट, जो कि ओवा को कैरी करेगी। ओवा हेयर क्या है यहाँ पर? क्या है हमारे पास? ओवा है एग या ओवम। अब भाई ओवेरी में से एक एग मैच्योर हुआ, कहाँ पहुँचा? फैलोपियन ट्यूब में। सर्विक्स से होते हुए क्या आएगा? स्पर्म आया, और फ्यूज़ कहाँ होगा वो? फैलोपियन ट्यूब में। एग मैच्योर होने के बाद आएगा कहाँ? फैलोपियन ट्यूब में। स्पर्म आया, दोनों फ्यूज़ हुए, और फ्यूज़न के इस प्रोसेस को तो हम कहेंगे, क्या कहेंगे? फर्टिलाइजेशन। और फ्यूज़न से जो हमें प्रोडक्ट मिलता है तुरंत, उसको हम क्या कहेंगे? जाइगोट। जाइगोट क्या है? इट इज़ द प्रोडक्ट ऑफ फ्यूज़न ऑफ मेल गैमेट एंड फीमेल गैमेट। लेकिन फर्टिलाइजेशन क्या होगी? फर्टिलाइजेशन होता है फ्यूज़न, वो सिंपली प्रोसेस है। द प्रोसेस ऑफ फ्यूज़न ऑफ मेल गैमेट एंड फीमेल गैमेट इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। यहाँ पर हमने अच्छे से शो किया हुआ है। जैसे यहाँ पर ओवेरी से क्या मिलेगा हमें? एग सेल मिलेगा फीमेल का। टेस्टिकल्स में हमें क्या मिलेगा? स्पर्म सेल। स्पर्म कैसा होता है? स्पर्म की एक टेल होती है जो उसको हेल्प करती है मूव करने में। दोनों का फ्यूज़न होगा, फर्टिलाइजेशन हुई, और क्या बन गया हमारे पास? जाइगोट। उसके बाद जैसे ये फ्यूज़ होंगे, इस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे? फर्टिलाइजेशन। अब स्पर्म एंटर कर रहा है किसके अंदर? एग के अंदर। तो ये बात ध्यान रखना कि कभी भी ये नहीं है कि एक ही स्पर्म चला है वेजाइना से और वो एक स्पर्म ही से ही बेबी बनेगा, नहीं। मिलियंस में स्पर्म्स चलते हैं, क्योंकि मीडियम क्या होता है? बिल्कुल स्ट्रॉन्ग एसिडिक मीडियम होता है वेजाइना के अंदर, तो उसमें कुछ तो वहीं मर जाते हैं। उसके बाद भी दो रास्ते हैं, तो जैसे हमने यहाँ देखा है, अब कुछ आएंगे तो अभी भी दो रास्ते हैं। अब स्पर्म को थोड़ी पता है कौन सी ओवेरी में, कौन से फैलोपियन ट्यूब में एग है, तो उसके पास दो रास्ते हो गए, फिर वो डिवाइड होंगे। उसके बाद भी ये रास्ता बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है स्पर्म के लिए। हमें तो लगता है भाई कि ये तो बिल्कुल छोटा सा रास्ता है, इसको तो हम एक कदम रखेंगे और ये हो जाएगा पूरा, लेकिन स्पर्म को इस यहाँ तक पहुँचने के लिए 2 या 3 दिन लग जाते हैं। तो जाइगोट बन गया हमारे पास। अब जाइगोट बनेगा, अब इसको ध्यान से समझना। हम बात करते हैं कई बार एम्ब्रियो, कई बार हम कहते हैं फिटस। तो ये क्या है? जाइगोट, एम्ब्रियो और फिटस में क्या ही फ़र्क होता है? फर्टिलाइजेशन हुई, फर्स्ट डॉट यहाँ पर किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? यहाँ फर्टिलाइजेशन हुई है। फर्टिलाइजेशन होने के 1 वीक के बाद क्या होगा? जैसे ही फर्टिलाइजेशन कहाँ हुई थी? फर्टिलाइजेशन हमारी हुई है फैलोपियन ट्यूब में। अब वो एग चलेगा फैलोपियन ट्यूब से, आएगा कहाँ? वो आएगा यूट्रस में। यूट्रस में आकर वो जम जाएगा, एम्बेड होगा। यूट्रस में क्या है? यूट्रस ब्लड की ही एक लाइनिंग होती है और कुछ नहीं होता, क्योंकि अब बेबी रहेगा तो उसको खाना भी तो मिलेगा कहीं से। हमें खाना कहाँ से मिलता है? हम मतलब सेल्स को खाना कहाँ से मिलता है? ब्लड से, क्योंकि जो हम खाते हैं वो तो पैर तक रह जाता है। पैर के भी तो सेल हैं, हाथों के भी सेल हैं, उनको खाना कौन दे रहा है? मतलब हर एक बॉडी के सेल को खाना कौन डिलीवर कर रहा है? ब्लड। तो यहाँ पर ब्लड की ही एक लेयर प्रेजेंट, ब्लड की एक थिक लेयर प्रेजेंट होती है यूट्रस में, और वो जाइगोट आएगा और इधर जाके जम जाएगा, इम्प्लांट होगा यूट्रस में। उसके बाद क्या होगा? दोनों में एक कनेक्शन बनेगा। उस कनेक्शन के लिए, जैसे आपने किसी मूवी में देखा हो
ये किसी बेबी को देखा तो उसके नाभि से एक पाइप अटैच होती है जो कि कंडक्शन का हेल्प करती है, जो कि मटेरियल ट्रांसपोर्ट कराएगी मदर से उस बेबी तक। तो उस पाइप को हम क्या कहेंगे? अम्बिलिकल कोड। अम्बिलिकल कोड तो वो पाइप है जो आफ्टर डिलीवरी कट कर दी जाती है, लेकिन पेपर में आपसे अम्बिलिकल कोड के बारे में कभी नहीं पूछेगा। वो पूछता है कि भाई मदर बॉडी के अंदर, यूट्रस के अंदर ऐसा एक ऑर्गन प्रेजेंट होता है जो दोनों को कनेक्ट करता है। वो ऑर्गन होता है हमारे पास प्लेसेंटा। ऑर्गन प्लेसेंटा है, कंडक्शन बीच रास्ते में कौन है? अम्बिलिकल कोड। और मदर के यूट्रस में एक ऐसा टिश्यू प्रेजेंट होता है, ऑर्गन नहीं कहेंगे उसको, टिश्यू कहेंगे, एक ऐसा टिश्यू जो हेल्प करता है, इनिशिएट करता है। स्टार्टिंग में हेल्प कौन करेगा? प्लेसेंटा करेगा। उसके बाद तो रोड का काम करेगी अम्बिलिकल कोड। आई होप आपको समझ आया होगा। इसको एक बार और देखना ध्यान से, अच्छे से समझने के लिए कि अम्बिलिकल कोड क्या है, प्लेसेंटा क्या है, जाइगोट, फर्टिलाइजेशन में डिफरेंस क्या है। फर्टिलाइजेशन सिंपली एक प्रोसेस का नाम है, और जाइगोट जो प्रोडक्ट हमें मिला है आफ्टर फर्टिलाइजेशन उसको हम कहेंगे जाइगोट। अब वो बेबी तो उसको नहीं कहेंगे अभी तक हम, बेबी होगा वो जब बॉडी से, यूट्रस से बाहर आएगा। अभी हम उसको क्या कहेंगे? जाइगोट से वो क्या बनेगा? एम्ब्रियो। एम्ब्रियो को हिंदी में क्या कहते हैं? भ्रूण। भ्रूण हत्या सुनी होगी आपने, कि कुछ टेक्नोलॉजी का यूज़ करके पता करा लेते हैं कि भाई यूट्रस के अंदर गर्ल बेबी है या बॉय है, तो उस अकॉर्डिंग डेथ उसको ख़त्म करा देना, बेबी को ख़त्म कराना ही क्या होता है? भ्रूण हत्या। ये मेनली सुनी जाती है कि गर्ल्स के साथ होती है। अब वो तो आप सोचना क्यों होती है, क्या रीज़न है, क्या सही है गलत है। तो हम किसकी बात कर रहे थे? अब ये जो स्टेजेस हमें मिली हैं, 1 वीक में क्या होगा हमारे पास? 1 वीक लगेगा उस एम्ब्रियो को, उस जाइगोट को फैलोपियन ट्यूब से यूट्रस में आके जमने तक के लिए। उसको हम कहेंगे कॉन्सेप्टस पीरियड। उसके बाद अब उस बेबी को हम क्या ही कहेंगे? हमेशा एम्ब्रियो कहेंगे। हम इसकी लेंथ नहीं याद रखने कि लेंथ कितनी दे रखी है, उससे में कोई खास मतलब नहीं है। अब वो जैसे ही वो आके जम जाता है, जाइगोट जैसे ही यूट्रस में जमा, उसको हम कहेंगे कि वो क्या है? एम्ब्रियो है। अब एम्ब्रियो के हाथ पैर निकलने शुरू होंगे। जैसे ही हम डिफ्रेंशिएट कर पाएंगे कि ये बेबी का पैर है, स्टार्टिंग में वो एक अंडे के जैसा दिखाई देगा स्टार्टिंग स्टेज में, लेकिन कुछ टाइम बाद खाना मिलेगा, डिवीज़न होगी, सेल डिवीज़न होने के बाद फिर उसके हाथ पैर बनेंगे, बॉडी ऑर्गन्स बनना शुरू होंगे। जब हम डिफ्रेंशिएट कर पा रहे हैं ये बेबी का हाथ है, ये पैर है, ये सिर है, तो हम उसको क्या कहेंगे? वो फीटस बन गया। पहले था जाइगोट, जाइगोट से बना एम्ब्रियो, एम्ब्रियो से बना फीटस। ये लिखा हुआ है सबसे लास्ट कि भैया अब हम इसको फीटस कहेंगे कि हमें अच्छे से दिख रहे हैं यहाँ हाथ, पैर, सिर, और लास्ट में ये है हमारे पास बेबी। और ये जो इसके आसपास पाइप दिखा रखी है, ये है अम्बिलिकल कोड। ये अम्बिलिकल कोड यूट्रस में किसके साथ अटैच होती है? प्लेसेंटा, जो कि सबसे उस प्लेसेंटा के थ्रू ही ब्लड इस अम्बिलिकल कोड में आकर बच्चे के पास जाएगा, और ऑक्सीजन, CO2 सब इसी से ट्रांसपोर्ट होगी। तो पूछा जाता है ये स्ट्रक्चर दिखने में कैसा होता है? प्लेसेंटा। प्लेसेंटा होता है डिस्क लाइक। अब डिस्क हमें क्या पता किसको कहते हैं? डिस्क। जिस प्लेट में हम खाना खाते हैं उस प्लेट की शेप देखना सिर्फ ध्यान से। वो जो शेप है उस शेप को हम क्या कहेंगे? डिस्क लाइक स्ट्रक्चर कहेंगे उसको। बस इतना ध्यान रखना, पेपर में पूछा जाता है इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है? डिस्क लाइक स्ट्रक्चर। किसका? प्लेसेंटा का। और किस में हेल्प करता है? ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड इन बिटवीन द मदर एंड द बेबी। उसके बाद जब ये बॉडी से बाहर आएगा तो उसको हम बेबी कह देंगे। आई थिंक आपको समझ आया होगा। अगर नहीं आता तो वीडियो को दोबारा देखना, कोई डाउट आता है तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हो। और क्लास 10th 9th 7th की और वीडियोस भी हमने चैनल पर अपलोड कर रखी हैं, आप एक बार चेक करना। आपकी क्लासेस की, आपकी क्लास के जो भी टॉपिक्स हैं, टॉपिक वाइज भी हमने वीडियो बना रखी है,
जो चीज़ आपको नहीं समझ में आती आप उसको देखो और समझो अच्छे से। इन फ्यूचर आप कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम दोगे, वहाँ पर भी सेम चीज़ें पूछी जाती हैं। सो अपनी तैयारी अच्छे से रखना।